किसान भाइयों, पीला सोना यानी सोयाबीन मध्य प्रदेश की वैश्विक पहचान है। अकेले उज्जैन जिले में सोयाबीन की खेती लगभग 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की जाती है, लेकिन बीते कई वर्षों से किसान भाई सोयाबीन की उचित पैदावार नहीं ले पा रहे हैं। प्राकृतिक परेशानियों और खेती में होने वाली गलतियों से पैदावार में लगातार कमी आ रही है। किसान भाइयों, इसी समस्या को दूर करने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन किसान भाइयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ते हुए खेती की समुचित तकनीक के बारे में जागरूक कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे किसान भाई कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर सोयाबीन की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप लोग बरसों से खेती करते आ रहे हो, निश्चित रूप से दादा परदादा खेती कर रहे थे। आप अपने खेत के बारे में सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। यदि उस वैज्ञानिकता के साथ में थोड़ा सा जो अनुसंधान जो हो रहा है, अभी जो नई नई अनुसंधान आ रही है हमारे देश में, जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, यदि उसको ज्ञान को भी थोड़ा जोड़ दें तो निश्चित रूप से मानिए आपकी उपज कई गुना बढ़ सकती है। और आज जो सोयाबीन की फसल में जो नुकसान हो रहा है किसी कारणवश, वो नुकसान से पूर्ण बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे पहले आता है सोयाबीन का बोने का तरीका। सोयाबीन जो हम बोते हैं, अभी हम लोग सामान्यतः फ्लैट सोइंग करते हैं, सीधा सीधा बो देते हैं। किसान भाइयों, इसमें बोने के तरीके में वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है। इसमें गरड़ बना के बोनी करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए इसकी उपज 18 से 20% बढ़ जाती है। इसमें अब गरड़ बना के बोनी जो करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग रेज्ड बेड पद्धति या फरो इरीगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम। इसमें किसान भाइयों 2 चांस के बाद हम लोग एक 60 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाते हैं। वो जो नाली बनती है, जब बारिश खींच मार गई तो उसमें नाली में जो पानी भरा है वो आपकी फसल उसको उपयोग कर लेती है किसान भाइयों। और जब बारिश जो है ज़्यादा हो जाती है तो आपकी फसल जो बच जाती है, मतलब तले से पानी टच नहीं होता। क्यों? सोयाबीन की फसल जो है ना गरड़ के ऊपर है, तो पानी जब ज़्यादा गिरेगा तो नाली में पानी भरा रहेगा, आपकी फसल को टच नहीं करेगा। टच नहीं करेगा तो जो फफूंदें जो लगती हैं फसल में, आपके खेत में आपका जो तना गल जाता है सोयाबीन में कई बार आपने देखा होगा सफ़ेद फफूंद लग जाती है, वो फफूंद बिल्कुल नहीं लगती है। अतः किसान भाइयों, आप लोग सोयाबीन की बोनी करें, वो गरड़ बना के बोनी करें तो निश्चित रूप से आपकी आय बढ़ेगी। किसान भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि आप रेज बेड से या गरड़ बना के बोनी नहीं कर पाते हैं और किसान ऐसा सोचता है कि हमारे यहाँ पौधों की संख्या कम हो गई। हालांकि उसमें पौधों की संख्या कम नहीं होती है। फिर भी किसान भाइयों, चौड़ी सैया पद्धति है जिसमें हम लोग एक सीड ड्रिल ले गए, एक सीड ड्रिल लेने के बाद आजू बाजू में नाली निकाल देती है, तो ये भी विधि वही काम करती है। यदि बोझ नहीं कर पाते हैं तो ये वाली विधि है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप लोग जो पानी की कमी आती है उसके लिए यदि हम लोग 10-10 मीटर की दूरी पर नीचे खेत में नालियाँ निकाल दें तो भी पानी की कमी आपके खेत में नहीं आएगी। ध्यान रखना, जिसका बचपन बिगड़ गया उसका बुढ़ापा कोई नहीं सुधार सकता है। यदि बुढ़ापा सुधारना है तो पहले बचपन सुधारना पड़ेगा। इसीलिए किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में आपको पहले बीज उपचार करना पड़ेगा, और बीज उपचार यदि आपने अच्छा किया है तो निश्चित रूप से मानिए आपकी पूरी फसल अच्छी होगी। और बीज उपचार करने के लिए सोयाबीन में कार्बोक्सिन और थायरम मात्र 3 ग्राम लेना 1 किलो बीज में। 1 किलो बीज में 3 ग्राम मात्रा लें तो निश्चित रूप से मानिए पिछली साल जो कई प्रकार की जो बीमारियां फसल में आई थी उन बीमारियों से आप बच सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रखना, जैसे कोरोना का टीका ही एक सही तरीका है, टीका लगवाएंगे तो कोरोना से बचेंगे, इसी प्रकार फसल में यदि आपने जो है बीजोपचार किया है तो आप जो है इसकी जो बीमारियों से बच सकते हैं। तो ध्यान रहे किसान भाइयों, सोयाबीन बोने में उचित दूरी एवं उचित बीज एवं खाद की मात्रा का उपयोग करें। स्पाइरल ग्रेडिंग से किसान स्वयं के बीज की ग्रेडिंग करें एवं खेत में थोड़े से लगभग 100 दाने डालकर अपने बीजों के अंकुरण का परीक्षण भी करें। बुआई से पूर्व फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और कल्चर के माध्यम से बीजों का उपचार करें। और हाँ, दाने के आकार के अनुसार 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करें। खेत की स्थिति देखते हुए बोनी रिज या फेरो या बीबीएफ यानी चौड़ी शैया विधि पद्धति से ही करें। और ये भी है कि अपने क्षेत्र में 3 से 4 इंच वर्षा होने पर ही बोनी करें। किसान भाइयों, अच्छी पैदावार के लिए वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी समावेश के साथ ही खेती करें। अन्य किसी भी सहायता के लिए आप किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन से भी संपर्क कर सकते हैं।